साजना, ओ साजना। बहुत जल्द हमारी भी ऐसी एंगेजमेंट होगी। वो तो तब होगी ना जब तुम हिम्मत दिखाओगे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मुझ में हिम्मत की कमी है? हाँ तो और क्या, अभी तक अपने घर वालों से हमारे हवाले में तो कोई बात ही नहीं की, और तो समन को भी अभी तक नहीं बताया। एक बात तो बताओ कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं, और अगर किसी के यहाँ हाँ कर दी और कोई मुझे ले गया फिर क्या करोगे? फिर पता चलेगा क्यों जल्दी कर दी थी। अच्छा चलो, तुम तो बुरा ही मान गई हो, अपना मूड अच्छा करो। देखो कितना बड़ा ओकेजन है, और सबसे बड़ी बात, तुम आज भी बहुत हसीन रही हो। हसीन तो मैं बचपन से हूँ। क्या जरूरत थी इसको बुलाने की यहाँ? देखो कैसे आगे पीछे मंडला रहा है। कहाँ? वो देखो। अब इसे फौरन यहाँ से दफान कराओ। मामा, ऐसे मौके पर कैसे? तुम भी इतनी अजीब लड़की, जिसको मैं नौकरानी ना रखूं, उसे तुमने दोस्त बना के रखा हुआ है। इट्स ओके। क्या ओके? आधी रात होने को आई है, पर आपकी लाडली का कुछ पता नहीं। मेरी बात हुई थी, कह रही थी निकल रही। आप लोगों को समझाया भी है कि उसे अजनबी लोगों के घर मत भेजा करें। बाहर के हालात तो आप लोग जानते हैं। क्यों भड़क रहे हो इतना? सम्मन के घर गई है, दोस्त है उसकी, उसके अलावा कहीं आती जाती है क्या वो? दोस्ती करते वक्त भी उसने अपनी क्लास का ख्याल नहीं रखा। समन जैसी एलीट क्लास की लड़की से दोस्ती करने का दोरे शवार का क्या जोड़ बनता है? हद होती है। जब उसका दिल करता है वो अपनी गाड़ी भेज देती है और दोरे शवार बैठकर चली जाती है। बाबा, इतनी आजादी। समन को मैं अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी लड़की है, ख्याल करती है वो दुर्रे का। अपनी सहेली की घर की आसाइशों को देखकर ही तो उसका दिमाग खराब रहने लगा है। जब ही तो वो हमारी क्लास के रिश्तों को इनकार कर देती है। शायद ठीक कह रहे हो तुम। क्या मसला क्या है? बोलो, आखिर क्यों मास खोल रखा है तुम दोनों मां बेटा ने उसके खिलाफ? अरे कोई लड़की अगर चाहती है कि शादी के बाद उसको अच्छा घर मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? और अगर यही ख्वाहिश मेरी बेटी दुर्रे की है तो मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बोलो, कोई मसला है?
और रही बात उसके घर में देर से आने की, तो तुम दोनों को पता है ना कि वो मंगनी के फंक्शन में गई है, पता है ना? तो ऐसे फंक्शन में देर सवेर हो जाती है तो फिर आखिर मसला है क्या? बाबा, आपकी इसी नरमी का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके ये लाड मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। मोहल्ले वाले मुझे देखते जुमाइनी नजरों से, मेरे दोस्त मुझे बातें करते, तंज करते हैं मुझे कि मैंने ढील दे रखी है। जी अम्मी जी, बस 15 मिनट में निकल, जी पहुंच जाऊंगी, करती हूँ आपको कॉल। जी एक काम करो, चलो आ जाओ। तुम, ड्राइवर कहाँ है? समन तो कहती कि ड्राइवर छोड़ आएगा मुझे। एक्चुअली ड्राइवर कहीं गया हुआ है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो ना, मुझे अपना ड्राइवर समझ लो। चलो समझ लिया ड्राइवर। चले, गाड़ी कहाँ है? बाहर चले। शहीर, कहाँ जा रहे हो? दूरे शवार को ड्रॉप कर। ड्राइवर घर पे नहीं है, वो बाबा के गेस्ट को होटल छोड़ने गया है। तो वापस आ जाएगा, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेहमान आए हुए हैं, घर में तुम्हारी जरूरत है? ऐसी बातें कर रही है मम्मा, उसके घर से बार बार कॉल्स आ रही है। प्लीज, ठीक है, आई विल बी बैक सून। ओके बाय। शहीर रुको, मेरी बात सुनो। आप असद को फोन कर दें और कह दें दूसरी शादी कर लें। जब तक घर में भाभी नहीं आ जाती मैं शादी नहीं करना चाहती। सांस तक तुम ठीक से ले नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे मरीज से शादी करूंगी? आप ठीक हैं? मुझे क्या होना है? नहीं, वो आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बताना नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं। सुनो जी, बैठो। कायनात तुम्हारी दोस्त है, समझाओ उसे। क्या समझाना है? यही कि मेरी शादी की जिद में अपनी रुखसती ना रोके वो। तो आप उसकी जिद पूरी करते हैं? मैं किसी लड़की का आइडियल कैसे हो सकता हूँ? हर लड़की शादी इसलिए करती ताकि उसका होने वाला लाइफ पार्टनर उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसकी तरफ बढ़ते हुए हर कदम को रोके। मैं तो अपना सांस तक नहीं संभाल सकता, किसी और को क्या संभालूंगा? प्लीज समझाना उसको। कैसे बताऊं आपको, मुझे आप में मेरा आइडियल नजर आता है। और रही बात सांसों की,
तो वो तो कभी भी किसी की भी रुक सकती है। जल्दी भी क्या है? क्या करे, हाथ छोड़े कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, कौन देख लेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। चलो अंदर, चलो। भाई छोड़ो मुझे, अम्मी, बाबा, इधर है। छोड़े मुझे। चलो तुम अंदर, संभाले इसे। तैमूर, क्या हो गया? क्या कर रहे हो ये? पूछे इससे किसके साथ आई है ये? किसके साथ आई है मतलब? ड्राइवर ही होगा। हाँ हाँ, ड्राइवर सूट बूट पहन के इसका हाथ पकड़ के पता नहीं न जाने क्या क्या कस्में खा रही थी ये। तैमूर, क्या बात कर रहे हो? क्यों करेगी वो ऐसा? अरे बाबा, मुझसे क्या पूछ रहे? इससे पूछे जो सामने खामोश खड़ी है। दिल तो चाह रहा है। होश में रहो, बहन है वो तुम्हारी। चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं? किसके साथ आई हो? शहीद के साथ। कौन है ये शहीद? हाँ बोलो। समन का भाई है। सुन ले आप दोनों, आपकी बेटी आधी रात को अपनी सहेली के भाई के साथ आई है। पूछे इससे कि वो अपनी बहन की मंगनी का फंक्शन छोड़ के इसे ड्रॉप करने क्यों आया, क्यों इसने इसका हाथ पकड़ा, इसने ऐसे करने कैसे दिया? बस कर रहा हूं ना मैं बात। बेटा, ये क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई थी? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? बोलो कि लगाओ एक। बाबा, शहीद मुझे पसंद करता है, वो शादी करना चाहता है मुझसे। अरे बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें, अपनी अमीरी का फायदा उठा रहा है। ऐसे लड़कों की नफ्सियात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यूनिवर्सिटी में ऐसे अमीर जादों और गरीब लड़कियों की मोहब्बतों का अंजाम मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ। बस करो तैमूर। बेटा, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। भला हमारे स्टेटस पे और उनके स्टेटस पे कितना फर्क है जानती हो ना? वो इतने अमीर लोग हैं, उनके पास क्या लड़कियों के रिश्तों की कमी है? बाबा, शहीद ऐसा लड़का नहीं अच्छा है, वो मुझसे शादी जरूर करेगा। अरे कब करेगा? बोलो कब? जब उसे ठीक लगेगा वो ले आएगा। अच्छा, तब तक हम बेगैरत और तुम बेशर्मों की तरह उसके साथ ऐसे ही घूमती रहोगी? अच्छा बस। दुर्रे, बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे खानदान की इज्जत एक तरफ, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की बात है। उससे कहो अगर वो शादी करना चाहता है तो फौरन रिश्ता भेजे, और अगर वो नहीं आता हम खुद लड़का देके तुम्हारी शादी फौरन करवा देंगे। हाँ, और ये मेरा फैसला है।
संभाले इसे। नाराज हैं आप? तुम लोगों से भला मैं नाराज हो सकता हूँ क्या? कायनात, छोड़ दो अपनी जिद। आप बात मान लीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। भाई ऐसे छोड़ के जा नहीं पाऊंगी। कायनात, मैं बीमार हूँ। अस्थमा को इतना बड़ा मर्ज थोड़ी है भाई। हर लड़की ये चाहेगी कि इसका होने वाला शौहर हर नुक्स से पाक हो। आप हर नुक्स से पाक हैं कि बीमारी एक मामूली सी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और वक्त के साथ खत्म भी हो जाएगी। देखो, तुम सबको ये मर्ज इसलिए मामूली लगता है क्योंकि तुम लोग मेरे अपने हो। हर कोई एक जैसा नहीं होता, और आप ही तो कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। देखो, बात ठीक है, परवर कुछ नहीं भाई। और वैसे भी अगर कायनात का रिश्ता खराब हो गया तो ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। ये नहीं होना चाहिए। प्लीज मान जाइए ना भाई, प्लीज भाई, ताकि हम लोग अपना मिशन शुरू कर सकें। भाई, तुम लोगों ने जो करना है करो, लेकिन इसके और असद के रिश्ते को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई ने कुछ कहा? बहुत डांट पड़ी है, बहुत बुरा भला कहा है सबने। आई एम सॉरी। इट्स ओके, लेकिन अब तुम ना जल्दी से अपने घर वालों से हमारी शादी की बात कर लो और उन्हें ना रिश्ते के लिए भेज दो मेरे घर। तो शबार, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अभी तुमने अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के लिए नहीं भेजा ना, तो फिर कभी रिश्ता नहीं हो सकेगा और ना ही शादी। क्योंकि मैं अपने पापा को जानती हूँ, उनके मुंह से निकली कोई बात ना कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्ही ने तो बताया था कि वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालते। हाँ, वो तो आम सी बातें होती है ना, इतनी बड़ी बात पे थोड़ी हाँ कर देंगे। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो, लड़की के घर वालों ने कोई ना कोई हद तो रखी होती है ना कि कौन सी बात मान सकते हैं कौन सी नहीं। इतनी छूट नहीं दी हुई मेरे घर वालों ने मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन? तुम्हारी वजह से इतनी बातें सुनी, इतनी जिल्लत उठाकर बैठी हूँ और तुम मुझे सोच में पड़ गए हो। आई एम सॉरी तुरे शबार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मुझे मत समझाओ, जाकर अपनी फैमिली को समझाओ कि वो मेरे घर रिश्ता भेजे, वरना मेरे घर वालों ने तो कह दिया वो कोई भी रिश्ता देकर मेरी शादी कर देंगे। बता रही हूँ तुम्हें मैं। अरे बेटा, नाश्ता करो, बाद में देख लेना कागजात। बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नाश्ता कर लो। हाँ, उसको समझा रहे हैं आप भी तो कुछ खाए ना, यूं उदास बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले बेटा पराठा। नहीं, मैं चाय पीऊंगी बस। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, और अपनी लाडी से पूछ लीजिएगा कि वो अमीरजादा रिश्ता कब लेकर आ रहा है। ले आएगा, कह दिया मैंने उससे। और एक बात आप लोग भी समझ लें, शादी ब्याह के मामलों में इस तरह कोई हथेली पर सरसों नहीं जमा सकता। इतनी अकल उस लड़के के हाथ में हाथ डालने से पहले इस्तेमाल की होती तो हमारे सर पे खाक न डलती। तुम्हें पता है मेरा दोस्त किन नजरों से मुझे देख रहा था? कहीं बाहर जाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। हाँ तो क्या करूं, हो गई क्या गलती? मर जाऊं, फांसी ले लूं? देख रहे हैं बाबा,
सबर भी कोई चीज होती है, सबर करने ले आएगा वो अपने घर वालों को। अच्छा बस बस कर दो बेटा। एक बात तुम भी अपने जहन में रखो, जब तक उनका रिश्ता इस घर में नहीं आएगा, ना तुम अपनी सहेली के घर जाओगी और ना ही तुम उस लड़के से मिलोगी। समझ आ गई? जी ठीक है, नहीं मिलूंगी, लेकिन बाबा आप मेरा यकीन करें, मेरी बात हो गई है, वो अपने घर वालों को भेज देगा रिश्ता लेकर। अच्छा मैं जा रहा हूँ। नाश्ता तो करो तैमूर। अल्लाह की अमान, कामयाब वापस आओ। मॉम, आप लोग को दुर्रे शवार के घर जाना होगा। तुरे शहवार के घर? क्यों? हमने क्यों जाना है? मेरा रिश्ता लेकर जाना है दुर्रे शवार के घर, और किस लिए? तुम होश में तो हो? ये क्या बातें कर रहे हो तुम? क्या मतलब क्या बातें कर रहे हो? मैं दुर्रे शवार से शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक मिनट मानू, ये दुरेशेवार कौन है? अरे वही समन की दोस्त जो अक्सर घर आती रहती है, वो गरीब सी लोअर मिडिल क्लास लड़की। देख लिया समन तुमने उस लालची लड़की से दोस्ती का नतीजा? तुम्हारी भाभी बनने का ख्वाब देख रही है। कैसे उसने तुम्हारे भाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। I can't believe। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शुरू में तो ठीक से बात भी नहीं करती थी, और फिर जब एक दो बार शहीर मुझे पिक करने के लिए आया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी दोस्त बन गई। इतनी टफर हूं मैं। नहीं ऐसा नहीं है। She consider you as a very good friend। वो तुमसे बहुत लॉयल है। हाँ भाई, तुम तो ऐसे ही कहोगे क्योंकि तुम्हारा दोस्त ने दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें मालूम ही नहीं तुम क्या कह रहे हो। मॉम, I can't believe it। क्या आप इस तरह से रिएक्ट करेंगी? तो क्या करूं? सेहरा बांध के तुम्हें वहां ले जाऊं और अपनी नाक कटवा दूं, और जो सोसाइटी में हमारी बनी हुई इज्जत है और ये स्टेटस है उसे खाक में मिला दूं? यही चाहते हो तुम? शहीर, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। एक मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? डैड, मैंने दुर्रे शवार से शादी का वादा कर लिया है। इनफैक्ट उसके घर वालों से भी उसने बात कर ली है। ये सब होने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे हटने का सवाल पैदा होगा ना। मैं तुम्हें यहां से एक कदम उठाने नहीं दूंगी शहीर, समझ आई तुम्हें? मॉम, मॉम, डैड, आप ही मॉम को समझाए ना। ये तुम्हारी मॉम को नहीं, तुम्हें समझाने का वक्त है। भूल जाओ उसे, खत्म करो इस किस्से को।
मेरा रिश्ता लेकर जाना है तुरे शेवाड़ के घर, और किस लिए? तुम होश में तो हो? ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं तुरे शेवाड़ से शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये दुरे शेवाड़ कौन है? वही समन की दोस्त जो अक्सर घर आती रहती है, वो गरीब सी लोअर मिडिल क्लास लड़की। मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू हरगिज़ नहीं बन सकती। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? देखो आयमा, ध्यान रखना है तुमने, मेहमान आने वाले और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अब तो तुम मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ और मेहमानों के सामने से बिस्किट की प्लेट लेके भाग जाऊँ। तुमसे कोई बैद भी नहीं है। हद हो गई, तुम मुझे इतना सिली समझती हो? क्यों क्लास ले रही हो आयमा की? कौन आ रहा है? भाई को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। आजा आजा आजा। भाई भी आ गए हैं। चले भाई, माय वर्क हियर इज डन। भाई आ गए। ऑलमोस्ट मुझे किडनैप करके ले आए यहाँ। तो आपने ऐसे आना भी नहीं था। अरे वैसे ही भाई ने लड़की वालों का सुन के 120 बहाने बनाए होंगे। यार मेरी वाकई मीटिंग लाइंड अप थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, मीटिंग बाद में हो जाएगी। अभी आप अपने कमरे में जाएं, रेडी हो जाएं। आपके कपड़े मैंने लगवा दिए। लेकिन कायनात, लेकिन का भी टाइम नहीं है। लड़की वाले किसी भी लम्हे आते होंगे। पहले ना आप रेडी हो जाएं। मुश्किल में डाल दिया तुम लोगों ने मुझे। कौन सी मुश्किल? वो रिश्ते वाली ने ना तस्वीर भेजी थी। लड़की बहुत ही प्यारी है और पढ़ी लिखी भी है। चले अब भाई, जल्दी जाए ना। कोई और रास्ता भी नहीं है मेरे पास। चलो बात, तुम भी चेंज करके आओ, फ्रेश होके आओ जाके। अरे यार आप ही जाओ ना प्लीज। अच्छा एमा, किचन में जाओ, देखो कुछ कोई तैयारी तो नहीं रहती। अगर रिफ्रेशमेंट कोई कम पड़ रही है तो वो मंगवा लेना। अच्छा ठीक है, देख रही हूँ। कुछ भी बोलती रहती हो तुम। मैं ना नुसरत को डांट के आती हूँ, मुझे पता है उसने वो काम नहीं किया होगा। तुम बस बैठो, मैं आती हूँ। हाँ तुरे शेवाड़, मुझे समझने की कोशिश तो करो। जरूरत नहीं है मुझे। मेरी बात तो पूरी होने दो। आपकी फैमिली के ख्यालात सुन तो लिए, अब क्या बाकी रह गया है? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं सबको मना लूंगा। कैसे मनाओगे? क्या कहोगे कि मेरे घर में सोने चांदी की बारिश होने लगी है या मैं किसी रियासत की क्वीन लग गई हूँ? कैसे मनाओगे उन्हें? अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, सोचने तो दो कि करूं तो क्या करूं। टाइम दे दूं तुम्हें? सोचा भी है कि मेरे घर में मेरी क्या पोजीशन होगी, कैसे फेस करूंगी? वो लोग तुम्हारा इंतजार करें, क्या कहूंगी मैं उनसे? देखो, आई कैन डू वन थिंग। मैं तुम्हारी फैमिली से चल के मिलता हूँ ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तुम्हारे अपने तो तुम्हें अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे हैं। तुरे शेवाड़, मेरी फैमिली ने तुम्हारा नाम मेरी शादी के लिए पहली दफा सुना था। शौक तो होंगे ना? उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, वो समझ जाएंगे कि मेरी खुशी तुम हो। देखो शहीद, तुम लड़के हो, तुम 1 या 2 साल और भी इंतजार कर सकते हो, लेकिन मैं अपने घर वालों को मजीद बदगुमान नहीं कर सकती हूँ। पहले ही बहुत तंग कर चुकी हूँ उन्हें मैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त ले लो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, प्लीज। सॉरी शहीद, मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसे मनाऊं घर वालों को? कायनात तुम्हारी दोस्त है, समझाओ उसे। क्या समझाना है?
यही कि मेरी शादी की जिद में अपनी रुखसती ना रोके। वो रिश्ते वाली ने ना तस्वीर भेजी थी, लड़की बहुत ही प्यारी है और पढ़ी लिखी भी है। बस भी कर दो। अरे आपकी जिंदगी का इतना अहम दिन है, थोड़ा तो बनता है। हो गए थे यार। वो नहीं था, तुम दोनों ने इसके हवाले जो कर दिया मुझे। माशाल्लाह भाई, आप कितने प्यारे लग रहे हैं शलवार कमीज में। थैंक यू। वैसे वो ड्रेस भी बुरा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ऑफिस लुक बिल्कुल ठीक नहीं थी भाई। अब लग रहे हैं ना आप, और ऐसे आते हैं लड़की वालों के सामने। कफलिंग क्यों नहीं लगाई अभी तक? कफलिंग की जरूरत नहीं है, मैं फोल्ड कर लेता हूँ बाजू, रहने दो। अरे भाई, आप किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं जो अपनी आस्तीनें फोल्ड कर लेंगे? सही बात है, एक काम दिया था वो भी पूरा नहीं किया। बच्चा बना दी तुम लोगों ने मुझे। वैसे भाई कदर करनी चाहिए आपको, ये चुड़ैलें मुझसे इतना प्यार नहीं करती। ये भी लगा दो। कायनात बाजी, मेहमान आ गए। मेहमान आ गए, तुम बिठाओ मेहमानों को जाके। जी ये मैं कर लेता हूँ। हाँ, अब इबाद तुम भाई के साथ रुको, हम लोग जाते हैं। जब मैं बोलूं तब भाई को लेके आना। ठीक है। चलो चलो। आ गए तुम? नजर आ रही हूँ तो इसका मतलब है घर आ गई हूँ। क्या हुआ, मिर्चें क्यों चबा रही हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तंग ना करें। अच्छा, खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कभी सही तरीके से बात ही नहीं करती ये लड़की। मैं धुरे शवार से शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दुरेशेवार कौन है? वही समन की दोस्त जो अक्सर घर आती रहती है, वो गरीब सी लोअर मिडिल क्लास लड़की। देख लिया समन तुमने, उस लालची लड़की से दोस्ती का नतीजा? तुम्हारी भाभी बनने का ख्वाब देख रही है। कैसे उसने तुम्हारे भाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। आई कांट बिलीव। एक मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहुवर किस जीवन सकती है? Is it clear to you or not? वही समन की दोस्त जो अक्सर घर आती रहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए? सीध लोअर मिडिल क्लास लड़की के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। मेरा